बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई हो कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। इधर मैंने आलू मंगवाए थे और मैंने मंगवाए थे टमाटर और धनिया मंगवाया था घर की। टमाटर तो हर चीज़ में डल जाते हैं, धनिया भी, आलू भी। आजकल आलू अच्छा इतने ख़राब आ रहे हैं कि हद से भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। कोई समझ ही नहीं आती कि आलू ना 2-3 बार लिए, इतने वो ख़राब थे ना, बन ही नहीं रहे थे। ये आज मैंने मंडी से मंगवाए थे 3 चीज़ें, तो मैंने कहा चलो। टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हैं कि 300 रुपये किलो। ये 150 के आए थे। ये मेरोज़ अच्छा आतिफ लेके आए, तो फिर तो मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि कितने के हैं और कितने रुपए किलो हैं और कितने के लेके आए हो। तो जब ये बच्चे लेके आए फिर पूरा हिसाब आप लोगों को पता है कि पता करती हूँ कि किस तरह ये कितने की चीज़ आई, फिर कितने के हैं, सब ये बच्चों से पूछती हूँ। अल्लाह पाक खैर करे। इधर बच्चे कह रहे थे मैं पकोड़े बना दो। आज मैंने सोचा था मैं इनको केक बना के दूंगी। केक तो कल भी कहा था लेकिन अंडे नहीं थी, उसके लिए ना अभी जाना पड़ना था बच्चों को। मैंने कहा चलो सुबह आप लोगों को बच्चों केक बना के दूंगी इंशाल्लाह, तो पक्का। आज मैं आप लोगों को पकोड़े बना देती हूँ क्योंकि ना अच्छा पकोड़े किसी को नहीं हमारे घर में पसंद। केक जो है वो शरोज़ नहीं खाता। कोई चीज़ ऐसी जो है ना, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बना भी लूँ तो शरोज़ नहीं खाता। जब वो गोश्त नहीं खाता, ये नहीं खाता, क्या केक नहीं खाता, इस तरह की चीज़ें बस उसको पसंद है। तो नमकीन वो भी 2-4 चीज़ें बस पकोड़ों के लिए। बच्चों के लिए फिर मैं कहती हूँ चलो बच्चों ने तो खा ही लेनी है। ज़ैनब और महरोज़ ने शरोज़ के लिए बन जाएगा तो सबसे बेहतर है। तो अच्छा उसको सालन भी नहीं पसंद आता है जल्दी ना, कोई सालन नहीं खाता, कहता मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस यही सवाल रहता है। अल्लाह पाक खैर करे। हमारे माओं की यही ज़िंदगी है। इधर लाइट चली गई थी, मैं फिर भी बैठ गई थी लाइट के बगैर ही। मैंने कहा अच्छा चलो बच्चे जो है ना, थोड़ा सा पंखा चल रहा है कमरे में बैठ जाएं तो मैं इधर बैठ जाती हूँ। तो फिर भी मैं इधर बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं ना धनिया बना लेती हूँ, धनिया डाल लूँगी। तो बस इसी तरह आज की रूटीन है हमारी माओं की। तो क्योंकि सुबह से उठते हैं तो बस सारा दिन छोटे छोटे काम काज। और इधर मीरब जो थी वो पहले कह रही थी मुझे पानी दो, मैंने पानी ला के दिया। तो उसके बाद जो है अब देखना आके मेरे पास बैठेगी तो बैठ के ना कहेगी मैं भी बैठ जाऊँ। मैंने कहा नहीं अपने व्लॉग में नहीं आना, तो आप साइड पे बैठो। चलो साइड में बैठी, ये भी नहीं पता कि फिर भी व्लॉग में आ गई काफ़ी सारी। अच्छा तो लेकिन इस तरह अपना मुँह छुपा रही थी, कहती मैं अपना मुँह छुपा लेती हूँ अगर आ रही हूँ। तो शरोज़ को देखा तो शरोज़ कहता मम्मा ये आ रही है। बस हमारी यही ज़िंदगी है, सारा दिन छोटे छोटे काम काज और गर्मी से। तो आज मैंने थोड़े से कपड़े भी प्रेस किए थे। मैंने कहा कि चलो आतिफ के 2-3 सूट, फिर महरोज़ के 1-2, फिर शरोज़ के। तो क्योंकि ना एक तो गर्मी है, कुछ करने को दिल नहीं करता। गर्मी की वजह से ना काफ़ी काम ऐसे हैं, सर्दियों को भी नहीं अच्छा होता। जिन्होंने करना है वो कर ही लेते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करते। हमारी जो आदत है बस वो उस टाइम ही करना है कि जिस टाइम चीज़ चाहिए। कुछ लोग होते पहले, अच्छा बच्चे छोटे थे तो मैं भी ऐसे ही करती थी सारे काम ना। जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते थे उस दिन ही इस्त्री करती थी आतिफ के कपड़े। ये देख लो कि मशीन लगाई है कि शाम को फिर मैं इस्त्री कर लेती थी। अब जो है अब जिस धोए हैं तो फिर भी इस्त्री नहीं होते जब, क्योंकि उस टाइम ना अच्छा बच्चे छोटे थे, काम भी ज़्यादा थे, फिर भी ना अच्छा इतना वो चलते फिरते खिलारे वगैरह ये नहीं कि बस उनको सलाह देना, सलाह के कहना कि इजी हो के हम काम कर ले। अब जो है अब एक तो हम खुद ही थक गए हैं कि इतने हालातों से लड़ लड़ के इधर तक। तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। इधर आलू वैसे मैंने धो लिए थे, मैंने कहा फिर भी कर लूँ। तो इधर वो पीती हैं ना ड्रामों वाली पानी बना के, तो शरोज़ का पानी देख लो, चेक कर लो, वही पानी। कहता मैंने भी अपना फ्रूट वाला पानी बनाया। मैंने कहा इसमें फ़्रूट तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। कहता फ्रूट नहीं शामिल तो पानी तो है ना मम्मा। मैंने कहा अच्छा।
تو ادھر پھولے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا پھولے تو پھر آپ لوگوں کو کبھی بنا کے دوں گی، آج نہیں، بس نا آئل نہیں تھا، آئل میں نے کہا بعد میں جب جائیں گے نا مارکیٹ پہ لے آئیں گے۔ ادھر شہروز جو تھا نا وہ اپنا پانی بنایا ہوا تھا، اس کو ہی بار بار دیکھ رہا تھا، اسی طرح بس اللہ پاک خیر کرے۔ ادھر میں نے کہا کہ چلو بیسن جو پڑا ہوا ہے، مجھے بیسن بھی کم لگ رہا تھا، میں نے کہا چلو خیر ہے، جو بھی چیز ہے ڈال لیتے ہیں بس نا۔ پہلے اچھا اتنے کام ہوتے تھے پھر بھی ایک دن میں ختم ہو جانے، آج کل تو پتہ نہیں اتنی آلس ہے کہ اتنا کہ دل ہی نہیں کرتا کوئی کام کرنے کا، بس نا پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں جو بھی ہماری زندگی میں ہے۔ پھر بھی یہی میں کہتی تھی کہ میں نے تو شاید کبھی کام کرنا ہی نہیں، ٹھیک ہی نہیں ہونا، کوئی کر کے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، لیکن کہتے ہیں اللہ پاک ہمت اور حوصلہ دینے والا ہے نا۔ ادھر میں نے نہ زیرہ ڈالا، نہ میں نے ڈالا آج میتھی، نہ سوکھا دھنیا، تو بس اسی طرح جو بھی گھر میں چیز تھی وہی ڈال لی، میں نے کہا چلو خیر ہے۔ پھر بھی سوکھا دھنیا بعد میں مل گیا تھا، وہ میں نے تھوڑا سا نا 1-2 چٹکی ڈال لی تھی۔ ادھر میں نے پانی نہیں ڈالا، میں نے کہا پانی بہت کم ہی ڈالوں گی، کیونکہ پانی اس لیے کم ڈالوں گی، کم ہے تو بیسن تو زیادہ نہ ڈل جائے، پھر بس اسی طرح اللہ پاک خیر کرے۔ تو بالکل میں نے 2-3 چمچیاں ہی ڈالی تھی پانی کی، یہ دیکھو اتنا زیادہ نہیں تھا، کم ڈال رہی تھی، تھوڑا تھوڑا ساتھ مکس کر رہی تھی اسی طرح بس۔ تو نمک مجھے کم لگا، نمک میں نے اور ڈال لیا تھا، پھر اس میں سوکھا دھنیا تھوڑا سا ڈال لیا تھا، اتنا زیادہ تو نہیں ڈالا جس طرح ہی، یہ دیکھو بس اس کو چمچی کے ساتھ نکالوں گی، ہاتھ کے ساتھ نہیں نکالوں گی، کیونکہ نا ہاتھ کے ساتھ مجھ سے نہیں نکالے جاتے پکوڑے، کچھ وہ بیسن زیادہ ہو نا پھر ہاتھ کے ساتھ انسان نکال لیتے ہیں، مسالہ مکس کر لیتی ہوں ہاتھ کے ساتھ۔ میں نے کافی 2-3 پور بنائے، اسی طرح بس بن گئے تھے، اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا میرب بھی ساتھ بیٹھ کے ادھر میز پہ بنا رہی تھی میرے ساتھ، یہ دیکھو یہ میرے پاس پرانا ہی آئل پڑا ہوا تھا، نیا نہیں ڈالا تھا، وہ بالکل ہلدی والا تھا، پھر میں نے کہا اچھا چلو جب تک یہ بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھو میرب کے کام، کہتی مما اس میں نے ٹماٹر نہیں ڈالے، ادھر سب بچوں نے کھا لیے تھے، میں نے اور میرب نے نہیں کھائے تھے، میرب کو کھلا رہی تھی ساتھ بیٹھ کے۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، ولاگ اچھا لگے ہو تو صبح ملیں گے، اللہ حافظ، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، بائے بائے۔